श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। देवहूति और कपिल देव संवाद चल रहा है। माता के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं भगवान। देवहूति माता को मालूम है कि उनसे पैदा हुए हैं भगवान, इसलिए भगवान से बात कर रही है वो। कपिल देव जी बोले, हे माता, आत्मा तो भगवान का अंश है, इसलिए स्वभाव से वह इस दुनिया से निर्विकार है, इसमें निर्लिप्त है और तीन गुणों से अलग है। आत्मा कुछ नहीं करता है, भौतिक वस्तुओं को भौतिक कार्य नहीं करता है। जैसे सूर्य आकाश में विराजमान है, लेकिन उसकी परछाई पानी में है और पानी में आ रही है लहरें, हिल रहा है, तो हिलते हुए सूर्य के प्रतिबिंब का कोई प्रभाव आकाश स्थित सूर्य पर नहीं पड़ता है। इसी प्रकार इस संसार का सुख दुख आत्मा को कोई किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। लेकिन जब आत्मा तीन गुणों से संग करता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीन गुणों से प्रभावित होकर अहंकार से भर जाता है और सोचता है कि मैं ही करता हूं, मेरे बिना किए कुछ नहीं होगा, मैंने ही सब कुछ किया है। ऐसा जब मानने लगता है, तब उसका किया हुआ, शरीर द्वारा किया हुआ कार्य, पापमय कार्य और पुण्यमय कार्य का परिणाम सुख दुख रूप से भोगता है। कब भोगता है आत्मा? जब शरीर से संबंध होकर के, तीन गुणों से प्रभावित होकर के शरीर द्वारा कार्य करता है, तो उसका परिणाम आत्मा भोगता है। क्यों भोगता है? न आध्यात्मिकता से संबंध हट जाता है, आध्यात्मिकता खो बैठता है, ये कहो, और फिर उत्तम, मध्यम और अधम जन्म लेते हुए संसार चक्र में, जन्म मरण चक्र में घूमता रहता है। ये अपना ही किया है, अपना ही करना, ये स्वयं करने के कारण ये सब भोगता है। जैसे रोटी खाते समय तुम अपनी जीभ चबा लोगे तो किसको दोष दोगे? जो दुख तुमको हो रहा है जीभ चब जाने के कारण, किसको दोष देंगे? अपना ही दोष है वो। इसी प्रकार से जब आत्मा का संबंध शरीर से अपनापन हो जाता है, तब ऐसा होता है। शरीर से लगाव, परिवार से लगाव, संसार से लगाव ही आत्मा का सुख दुख का भोग है। जैसे एक आदमी सो रहा है, सोते हुए सपना देख रहा है, सपने में अपने को उसमें प्रभावित कर लेता है, स्थित कर लेता है, और कभी उसको डर लगता है, कभी उसको सुख मिलता है, कभी वो खुश हो जाता है, कभी वो शोक करता है। इस प्रकार सपने में अपने को मिंगल कर लेता है, मिला लेता है उसमें, तब ऐसा होता है। लेकिन जगने के बाद ये सब ना तो सुख दुख शोक भय कुछ नहीं रहता है। ऐसे ही सांसारिक कार्यों को करते हुए तीन गुणों में फंसकर अहम ममेति ममता से करता है, तो ये सुख दुख भोगना तो पड़ता है। जैसे सपने में सोता हुआ मनुष्य वो सुख दुख भोग रहा है,
लेकिन जब जग जाता है भक्ति करते रहने के कारण, गुरु जी की आज्ञा पालन करते हुए भक्ति करते रहने के कारण दिल से, तब वो जग जाता है इस संसार से। ये तो भौतिक संसार नाशवान है समझ लेता है। तब उसकी अविद्या तमोगुण घट जाती है और संसार चक्र से छूट जाता है। उसका जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। फिर कहते हैं, हे माता, अतएव सनिश्चित्तम प्रसक्तम असताम पथि भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद्वशम। हे माता, बुद्धि से कार्य करना चाहिए। विषयों का चिंतन करने से फंसे रहेंगे, विषयों के चिंतन से निकलना चाहिए हे माता, और भगवान की भक्ति में लगाव लगा देना चाहिए। लगाव पूर्वक भक्ति करनी चाहिए। तीव्र भक्ति का मतलब लगाव पूर्वक भक्ति करना चाहिए दिल से, और कभी भक्ति करने से बंद नहीं हो जाना चाहिए, उसमें छुट्टी नहीं मिलती। और सांसारिक कार्यों से वैराग्य थोड़ा अलग रखना चाहिए, सांसारिक लगाव को। इस प्रकार रहने से मन अपने आप बस में आ जाएगा। भक्ति पूर्वक, हृदय पूर्वक भक्ति करना चाहिए। और हे माता, मेरी कथाओं को सुनना चाहिए, मेरी कथाओं को पढ़ना चाहिए, शास्त्र के नियमों के अनुसार रहना चाहिए। शास्त्र में लिखा है, चाय बीड़ी तम्बाकू मत पियो, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन मत खाओ, ऐसा लिखा है शास्त्र में। झूठ मत बोलो, दूसरों को मत ठगो, और द्वेष मत करो, लोभ काम क्रोध लोभ से मद मत्सर से थोड़ा अलग रहो, ऐसा लिखा है ना। जो शास्त्र के अनुसार कोई रहता है तो एक न एक दिन हे माता अपने आप मन बस में हो जाता है। फिर आगे कहते हैं, हे माता, यद्रुच्छयोपलब्धेन संतुष्टो मिदभुं मुनि विविक्त शरण शांतो मैत्र करुण आत्मवान। हे माता, जब शास्त्र के अनुसार कोई रहता है, मेरी भक्ति करता है, मेरे बारे में पढ़ता है, तो भगत बन जाता है। और ये मेरा भगत जो कुछ उसकी आमदनी होती रहती है उसी से संतुष्ट रहता है। खेत से जितना अनाज आता है उसमें संतुष्ट रहता है, जो नौकरी से तनख्वाह मिलती है उसी में संतुष्ट रहता है, जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता है। कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, उसमें संतुष्ट रहता है। और मितभुन मतलब जितना चाहिए शरीर को चलाने के लिए उतना ही खाता है, और खूब नाक तक नहीं खाता है। अत्याहार प्रयास से अति आहार नहीं करता हो। और फिर एकांतवासी माने भौतिक प्रपंच से लोगों से विशेष संबंध नहीं रखता है। शांत स्वभाव, भगवान के लिए सब कुछ कर सकता है वो, लेकिन अपने लिए शांत रहता है। और सभी प्राणियों का मित्र होता है, सभी से मित्रता रखता है, सभी प्राणियों से, खाली मनुष्य से ही नहीं। जैसे आमदनी होती है उसी से संबंध रखो, मित्रता रखो, ऐसा नहीं, सबसे। और दयालु, सबके ऊपर कृपा करता है, सबको मोक्ष देने की कोशिश करता है, सबको प्रचार करता है वो। और धैर्यवान, भक्ति मार्ग से कभी नहीं हटता है वो, अपने में ही संतुष्ट रहता है। ऐसा भगत अपने देह और स्त्री पुत्र संबंधी मित्र आदि से विशेष संबंध नहीं रखता। इस प्रकार कुछ समय पश्चात आत्म साक्षात्कार करता है, वो भगवान को महसूस करता है, अपने अंतःकरण में परमात्मा को देखता है। थोड़े समय पश्चात जैसे कैसे देखता है वो, जैसे सूर्य आकाश में स्थित उसका जो परछाई जल में है,
जल की परछाई को देखता है, फिर परछाई यदि दीवार में पड़ रही तो उसको देखता है, वो यहाँ तो हिल रहा है वहां नहीं हिल रहा है, फिर वो आकाश में देखता है तो असली सूर्य दिखाई देता है। ऐसे ही पहले भगवान मन में आते हैं, मन में समझ में आते हैं पहले, क्योंकि सत्य सनातन धर्म की भक्ति करते हुए गुरु की निगरानी में उसको ज्ञान हो गया तो पहले भगवान मन में समझ में आते हैं, फिर इंद्रियों के द्वारा महसूस किए जाते हैं, फिर शरीर के द्वारा नेत्रों के द्वारा भगवान दिखाई देते हैं। पहले परछाई दिखाई देती है जल में, फिर दीवार में परछाई दिखाई देती है, पहले हिल रही थी फिर नहीं हिल रही थी, फिर असली सूर्य जैसे दिखाई देता है। ऐसे ही मन में भगवान समझ में आते हैं, फिर इंद्रियों से महसूस होते हैं, फिर नेत्रों से भगवान स्वयं दिखाई देते हैं प्रत्यक्ष। ऐसी बात जब सुनी देवहूति ने, तो देवहूति ने पूछा, हे भगवान, आत्मा का और संसार का तो संबंध है, ये तो अलग होने वाला नहीं है, अलग नहीं होता है, क्योंकि संसार से तो उसको रोटी खाने को मिल रही है, संसारी से तो हवा मिलती है। ये संसार प्रकृति और आत्मा अलग नहीं हो सकते हैं भगवान, ये तो संभव नहीं है। कैसे संभव हो सकता है? अरे पृथ्वी से गंध कैसे दूर होगी और जल से स्वाद कैसे चला जाएगा, तो अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही तो है, आत्मा और प्रकृति का संबंध अलग नहीं हो सकता। यदि कोई सोचे कि मेरा संसार से मरण चक्र का भय दूर हो जाएगा, किंतु प्रकृति से संबंध रहने के कारण यह भय समाप्त नहीं होता, ये तो सर्वदा रहता है। प्रकृति से संबंध है, भय कैसे दूर हो जाएगा, ये तो असंभव है। इसको सुनकर के भगवान बोले, अरे माता सुन, जैसे लकड़ी में आग लगा दिया तो लकड़ी जल करके भस्म हो जाती, उसका अस्तित्व ही नहीं रहता, राख हो जाती, वो लकड़ी कहाँ दिखती फिर। ऐसे ही शुद्ध हृदय से मेरी भक्ति में डूबे रहने के बाद और संसार से लगाव छोड़ देने से ये प्रकृति का संबंध समाप्त हो जाता है माता। जैसे लकड़ी समाप्त हो जाती है राख होने के बाद, ऐसे ही मेरी भक्ति इस संबंध को जला के राख कर देती है, आत्मा बिल्कुल शुद्ध हो जाती है। हे माता, मद भक्त प्रतिबुद्ध्यार्थो मत प्रसादेन भूयसा निःश्रेषे स्वसंस्थानम कैवल्याख्यम मदाश्रयम प्राप्नोति ही अंजसा योगी लिंगाद सदृशा छिन्न संस। क्या है श्लोक? प्राप्नोति ही अंजसा धीर सदृशा छिन्न संशय यद गत्वा निवर्तते योगी लिंगाद विनिर्गमय। ऐसा ही श्लोक भगवत गीता में भी है, यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ऐसा एक श्लोक है भगवत गीता में। तो कहते हैं कपिल देव जी, हे माता, जो धीर भक्त होते हैं भक्ति से कभी नहीं अलग होते, भक्ति में लगे रहते, कभी नहीं छोड़ते उसको कहते हैं धीर भगत। धीर भक्तों को मेरी महती कृपा प्राप्त होती है, जिससे तत्व ज्ञान आ जाता है उनके अंदर, मतलब आत्म साक्षात्कार हो जाता है। वो आत्मा में अपने ही अंदर परमात्मा का अनुभव करने लगते हैं, उनको अनुभव होता है। जो एक दिन भक्ति करे, 4 दिन भक्ति करे, फिर छोड़ दे, 2 दिन चुप रह जाए, 3 दिन भक्ति करे, इससे नहीं, वो कंटिन्यूअस हर समय होना चाहिए भक्ति। उसको कहते हैं धीर भगत। धीर भगत ऐसा भगत संसार से मुक्त हो जाता है, जन्म मरण का बंधन खुल जाता है उसको, और शरीर को त्याग करके हे माता ऐसा भगत मेरे लोग पहुंचता है,
मेरे लोक में प्रवेश करता है और वहां पर पहुंचने के बाद फिर दोबारा इस संसार में नहीं लौटता। हे माता, जब मेरे लोक से भगत का संबंध हो जाता है तो सांसारिक संबंध समाप्त हो जाता है, उससे कुछ संबंध नहीं रहता, प्रकृति से कोई संबंध नहीं रहता भगत का। क्यों? कि उसका संबंध तो मेरे लोक से है और मेरे लोक में मृत्यु भी नहीं पहुंचती, यमराज नहीं पहुंच सकता वहां। हे माता, मेरा भगत संसार से प्रकृति से अलग रहता है। कब? जब वो धीर भगत बन जाता है। धीर भगत बनना चाहिए, भक्ति कंटिन्यूअस रोजाना लगातार करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना चाहिए रोजाना। गुरु की बात पर चलना चाहिए रोजाना। भगवान को खुश करने के लिए कुछ कार्य करना चाहिए, उसको कहते हैं भक्ति। धन्यवाद। श्री राधा गोविंद भगवान की